जय हिंद दोस्तों, A1 क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। आज मैं साइंस का जो कि प्रकाश लाइट से क्वेश्चन है, इसमें 100 क्वेश्चन दिया गया है सेट 1 से लेकर सेट 4 तक। उसी सब क्वेश्चन पर आज हम सब देखते हैं सब क्वेश्चन को, और हो सके तो आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, और अपने अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। चलिए, ये सेट 1 दिया है, सेट 1 का क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। बोल रहा है 1 नंबर क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन 1 नंबर बोल रहा है प्रकाश का द्वैध सिद्धांत डुअल नेचर किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है प्रकाश का द्वैध सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। इसका आंसर हो जाएगा लुई डी ब्रोगली। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। इसका आंसर हो जाएगा मैक्स प्लांट ने प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या किस वैज्ञानिक ने की थी। बोल रहा है क्या फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या किस वैज्ञानिक ने की है। इसका आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या की थी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा प्रकाश का संवेग किसके बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा प्रकाश का संवेग किसके बराबर होता है। इसका आंसर हो जाएगा E/c के बराबर होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसके अनुपात के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसके अनुपात के बराबर होता है। इसका आंसर हो जाएगा निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग। इसका आंसर निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोले हीरे का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है। हीरे का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है। इसका आंसर है 2.42 हीरे का अपवर्तनांक होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए आपतन कोण कैसा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 बोल पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए आपतन कोण कैसा होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 9 मृग तृष्णा किस घटना के कारण होती है। मृग मरीक्षा किस घटना के कारण होता है। इसका आंसर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन यंग का द्विच्छिद्र प्रयोग किसके द्वारा होता है। इसका आंसर है प्रकाश की तरंग प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा प्रकाश का विवर्तन किस गुण का प्रभाव है। प्रकाश का विवर्तन किस गुण का परिणाम है। इसका आंसर हो जाए तरंग प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा प्रकाश का ध्रुवन किस प्रकार की तरंग होने का प्रमाण है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा प्रकाश का ध्रुवन किस प्रकार की तरंग होने का प्रमाण है। इसका आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा कंप पटन प्रभाव किसका परिणाम है। कंपटन प्रभाव किसका प्रमाण है। इसका आंसर प्रकाश की कण प्रकृति। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा स्नेल का नियम किससे संबंधित है। स्नेल का नियम किससे संबंधित है। इसका आंसर हो अपवर्तन। अब स्नेल का नियम किससे संबंधित है। अपवर्तन से। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा
बैंगनी रंग का अपवर्तनांक लाल रंग की तुलना में कैसा होता है? बैंगनी रंग का अपवर्तनांक लाल रंग की तुलना में कैसा होता है? इसका आंसर हो जाएगा अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोला माध्यम बदलने पर प्रकाश की कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? क्वेश्चन नंबर 16 बोला माध्यम बदलने पर प्रकाश की कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? इसका हो जाएगा आंसर आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा माध्यम बदलने पर प्रकाश की कौन सी राशि बदल जाती है? क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा माध्यम बदलने पर प्रकाश की कौन सी राशि बदल जाती है? इसका आंसर वेग एवं तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 सबसे अधिक ऊर्जा किस रंग के प्रकाश में होती है? सबसे अधिक ऊर्जा किस रंग के प्रकाश में होती है? आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बैंगनी रंग जो है इसमें सबसे अधिक ऊर्जा होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है सबसे कम ऊर्जा किस रंग के प्रकाश में होती है? सबसे कम ऊर्जा किस रंग के प्रकाश में होती है? लाल रंग के प्रकाश में सबसे कम ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 20 लेजर किरण का प्रमुख गुण क्या है? लेजर किरण का प्रमुख गुण क्या है? इसका आंसर हो जाए एक वर्णीय एवं समानांतर। क्वेश्चन नंबर 21 परावैंगनिक किरणों की खोज किसने की थी? परावैंगनिक किरणों की खोज किसने की थी? इसका आंसर हो जाए जोहान विल्हेम रिटर। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा अवरक्त किरणों की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा अवरक्त किरणों की खोज किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा विलियम हर्शल। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? इसका आंसर हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 24 सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? इसका आंसर 8 मिनट 20 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 25 प्रकाश का सबसे आधुनिक सिद्धांत क्या कहलाता है? प्रकाश का सबसे आधुनिक सिद्धांत क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा क्वांटम सिद्धांत। चलिए सेट 1 कंप्लीट। सेट ऑफ 2 देख लेते हैं। इसमें भी 25 क्वेश्चन दिया गया है। चलिए क्वेश्चन सेट 2 का क्वेश्चन 26 नंबर देख लेते हैं। 26 नंबर बोल रहा है सामान्य मानव नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? सामान्य मानव नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? इसका आंसर है 25 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु कहाँ होता है? सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु कहाँ होता है? इसका आंसर हो जाएगा अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा प्रोसबायोपिया किस कारण से होता है? प्रोसबायोपिया किस कारण से होता है? इसका आंसर आयु बढ़ने पर असमंजन शक्ति कम होने से प्रोसबायो होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 प्रोसबायोपिया के सुधार के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? प्रोसबायो के सुधार के लिए द्विफॉक्सी लेंस का प्रयोग किया जाए द्विफॉक्सी लेंस। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है रंगअंधता किस कोशिका की कमी से होती है? रंगअंधता किस कोशिका की कमी से होती है? इसका आंसर कौन कोशिका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है? इसका आंसर है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 प्रकाश का प्रकीर्णन किस सिद्धांत से समझाया जाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन किस सिद्धांत से समझाया जाता है? इसका आंसर हो जाए रेले सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 33 बोला आकाश नीला दिखाई देने का कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है आकाश नीला दिखाई देने का कारण क्या है? इसका आंसर रेले प्रकीर्णन के कारण आकाश का नीला दिखाई देता। क्वेश्चन नंबर 34 सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता?
क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। टिंडल प्रभाव क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 बोला टिंडल प्रभाव क्या? इसका आंसर हो जाएगा कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है तो उसमें प्रकाश का वेग कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है तो उसमें प्रकाश का वेग कितना होता है? इसका आंसर 2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड 2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता। क्वेश्चन नंबर 37 क्रांति कोण किसके लिए परिभाषित किया जाता है? बोल रहा है क्रांति कोण किसके लिए परिभाषित किया जाता है? इसका आंसर संघनन से विरल माध्यम। संघनन से विरल माध्यम। क्वेश्चन नंबर 38 कांच का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? कांच का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? कांच का अपवर्तनांक सर हो जाएगा इसका 1.5 होता है। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? जल का अपवर्तनांक कितना होता है? इसका आंसर है 1.33। चलिए आगे देख लेते हैं 40 नंबर। 40 नंबर बोल रहा प्रकाश की ऊर्जा किसके समानुपाती होती है? प्रकाश की ऊर्जा किसके समानुपाती होते हैं? इसका आंसर हो जाए आवृत्ति के समानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर 41 फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 41 बोला फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 42 फोटोन का विद्युत आवेश कितना होता है? फोटोन का विद्युत आवेश कितना होता है? इसका भी आंसर हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 43 लेजर का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 43 बोला लेजर का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 बोला लेजर का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में क्यों किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है लेजर का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में क्यों किया जाता है? इसका आंसर हो जाए क्योंकि इसकी किरणें एकल वर्णी एवं समांतर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 बोला प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। क्वेश्चन नंबर 46 बोला एक प्रकाश वर्ष लगभग कितनी दूरी के बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष लगभग कितनी दूरी के बराबर होता है? इसका आंसर हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगभग कितना समय लगता है? चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगभग कितना समय लगता है? इसका आंसर है 1.3 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं एक्स किरणों की खोज किसने किया था? एक्स किरण की खोज किसने किया था? विल्हेम कॉनराड रोंटगन। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा पराबैंगनी किरणों की तरंगदैर्घ्य दूरस्थ प्रकाश की तुलना में कैसी होती है? क्वेश्चन नंबर 49 बोला पराबैंगनी किरणों की तरंगदैर्घ्य दूरस्थ प्रकाश की तुलना में कैसी होती है? इसका आंसर हो जाएगा कम। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं आरआरबी एसएससी एवं बिहार दरोगा परीक्षाओं के प्रकाश के अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत का खोज क्या है? क्वेश्चन नंबर लगता है अलग टाइपिस्ट हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन सेट 3 का क्वेश्चन देख लेते हैं। 51 से इसमें दिया है 75 तक।
क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है, प्रकाश की चाल को मापने का पहला सफल प्रयास किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है, प्रकाश की चाल को मापने का पहला सफल प्रयास किसने किया था। आंसर हो जाएगा ओले रोमर ने। क्वेश्चन नंबर 52, प्रकाश की विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत किसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 52 बोले, प्रकाश की विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत किसने दिया था। इसका आंसर हो जाएगा जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, प्रकाश का कण सिद्धांत किसने दिया था। प्रकाश का कण सिद्धांत किसने दिया था। इसका आंसर हो आइजैक न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 54, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत शायद हाइजेंस दिया था, क्रिश्चियन हाइजेंस। इसका आंसर हो जाएगा हाइजेंस। इसका मिसप्रिंट है, टाइपिंग मिस्टेक। चलिए आगे देख लेते हैं। हाइजेंस इसका हो जाएगा 54 का। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है, निर्वात में प्रकाश की आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य का संबंध किससे निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 55 बोला, निर्वात में प्रकाश की आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य का संबंध किससे निर्धारित होते हैं। इसका आंसर प्रकाश की चाल से। क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा, यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बढ़ती है तो उसकी आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है, यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बढ़ती है तो उसकी आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका आंसर आवृत्ति घट जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। हम बोल रहा है किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसका आंसर बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्वेश्चन देख लेते हैं 59, इंद्रधनुष में रंगों का क्रम किस रंग से शुरू होता है। इंद्रधनुष में रंगों का क्रम किस रंग से शुरू होता है। इसका आंसर है लाल रंग से, अंततः बैगनी पे। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण किस घटना पर आधारित है। बोल रहा है 60 नंबर, प्रकाश का व्यतिकरण किस घटना पर आधारित है। इसका आंसर तरंगों के अध्यारोपण पर। क्वेश्चन नंबर 61, ध्रुवन की घटना किस प्रकार की तरंगों में होती है। इसका आंसर अनुप्रस्थ तरंगों में। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं, न्यूटन के वलय किस घटना का उदाहरण है। इसका आंसर व्यतिकरण हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, एक सेकेंड। तिरसठ बोल रहा है, साबुन के बुलबुले में रंग दिखाई देने का कारण क्या है। इसका आंसर है प्रकाश का व्यतिकरण। क्वेश्चन नंबर 64 देख, कैमरे में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। इसका आंसर वास्तविक, उल्टा एवं छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 65, मानव नेत्र में प्रकाश का अपवर्तन मुख्य रूप से कहाँ होता है। क्वेश्चन 65 बोल रहा है, मानव नेत्र में प्रकाश का अपवर्तन मुख्य रूप से कहाँ होता है। इसका आंसर हो जाएगा कॉर्निया पर। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। 66 नंबर बोला, नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है। इसका आंसर आइरिस जो है प्रकाश को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। बोल रहा, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। इसका आंसर वास्तविक एवं उल्टा होता है। चलिए क्वेश्चन 68 देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है, ठीक किया जाता है या दूर किया जाता है। इसका आंसर हो जाए अवतल। दूर दृष्टि दोष को किस लेंस से ठीक किया जाता है। इसका आंसर हो जाए उत्तल। दूर दृष्टि दोष को किस लेंस से ठीक किया जाता है, उत्तल। क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है, किसी वस्तु को बड़ा दिखाने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है। इसका आंसर उत्तल। क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 71 बोला दूरबीन में वस्तु लेंस कैसा होता है। दूरबीन में वस्तु लेंस कैसा होता है, इसका आंसर हो जाएगा बड़े फोकस दूरी वाला, बड़े फोकस दूरी वाला। क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 बोला सूक्ष्मदर्शी में अभिदूषक लेंस कैसा होता है। सूक्ष्मदर्शी में अभिदूषक लेंस कैसा होता है, इसका आंसर हो जाए कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 73 दर्पण सूत्र किस दर्पण पर लागू होता है। दर्पण सूत्र किस दर्पण पर लागू होता है, इसका आंसर गोलाकार दर्पण, गोलाकार दर्पण। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। 74 अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। क्वेश्चन नंबर 74 बोला अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, इसका आंसर हो जाएगा आभासी सीधा और बड़ा बनता, आभासी सीधा और बड़ा बनता। क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। 75 नंबर बोल रहा उत्तल दर्पण का मुख्य उपयोग कहाँ होता है। उत्तल दर्पण का मुख्य उपयोग कहाँ होता है, इसका आंसर वाहनों के पीछे देखने वाले दर्पण में, वाहनों के पीछे देखने वाले दर्पण में होता है। क्वेश्चन नंबर 76 क्वेश्चन नंबर सेट 4 देख लेते हैं। सेट 4 में क्वेश्चन नंबर 76 सेट 3 खत्म हो गया है। सेट 1 सेट 2 सेट 3 खत्म हो गया। अब सेट 4 पे देख लेते हैं। 4 में 76 नंबर क्वेश्चन 76 से 100 दिया गया है, इसमें देख लेते हैं 76 नंबर की बोल रहा है क्या गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, इसका आंसर फोकस दूरी वक्रता, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी f बराबर r/2, f बराबर r/2। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका आंसर देख लेते, क्योंकि यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्र करता है, क्योंकि यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्र करता है। क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। 78 नंबर बोल रहा उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं, क्योंकि यह प्रकाश किरणों को फैलाता है, क्योंकि यह प्रकाश किरणों को फैलाता है, इसीलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। क्वेश्चन 79 देख लेते हैं। दर्पण में आवर्धन का सूत्र क्या है। दर्पण में आवर्धन का सूत्र क्या है, इसका आंसर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 बोला समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है। समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, इसका आंसर हो जाए 1। समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, 1। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है अवतल लेंस द्वारा हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस द्वारा हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, इसका आंसर है आभासी सीधा एवं छोटा, आभासी सीधा एवं छोटा। क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते। उत्तल लेंस की शक्ति का मात्रा क्या है। उत्तल लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रा क्या है, इसका आंसर है डायोप्टर, डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। लेंस की शक्ति किस पर निर्भर करती है। लेंस की शक्ति किस पर निर्भर करती है, इसका आंसर फोकस दूरी पर, इसका आंसर हो जाएगा फोकस दूरी। 84 देख लेते हैं। 84 नंबर बोल रहा है कम फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति कैसी होती है। कम फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति कैसी होती है, इसका आंसर अधिक। क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं। एक डायोप्टर किसके बराबर होता है। एक डायोप्टर किसके बराबर होता है, इसका आंसर है 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति, 1 मीटर फोकस दूरी वाली लेंस की शक्ति के बराबर होता है एक डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं। 86 बोल रहा है प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है, इसका आंसर हो जाएगा माध्यम बदलने पर, प्रकाश की चाल बदलने के कारण, माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल बदलने के कारण। क्वेश्चन 87 देख लेते हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाता है तो वह किस ओर मुड़ता है। क्वेश्चन नंबर 87 बोल रहा जब प्रकाश विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाता है तो वह
किस ओर मुड़ता है? इसका आंसर अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर। क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं। जब प्रकाश संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह किस ओर मुड़ता है? अभिलंब से दूर दोनों क्वेश्चन देख लिए, लग रहा है दोनों एक ही है, लेकिन यहाँ विरल और संघन दिया। विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ता है, और संघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है तो अभिलंब से दूर भागता है। चलिए, दोनों में कंफ्यूज होता है, अच्छे से ध्यान रखिए। चलिए 89 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 बोल रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश की ऊर्जा कितनी ऊर्जा वापस लौटती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश की कितनी ऊर्जा वापस लौटती है? इसका आंसर लगभग पूरी ऊर्जा, लगभग पूरी ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। प्रिज्म में श्वेत प्रकाश का विभाजन किस घटना के कारण होता है? इसका आंसर हो जाए वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म में श्वेत प्रकाश का विभाजन किस घटना के कारण होता है? इसका आंसर है वर्ण विक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं। दृश्य प्रकाश में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है? दृश्य प्रकाश में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है? इसका आंसर हो जाए लाल रंग की। 92 देख लेते हैं। दृश्य प्रकाश में सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है? दृश्य प्रकाश में सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है? इसका आंसर बैगनी। क्वेश्चन नंबर 93। फोटोन की ऊर्जा किसके समानुपाती होती है? फोटोन की ऊर्जा किसके समानुपाती होती है? इसका आंसर आवृत्ति के समानुपाती, आवृत्ति के समानुपाती। 94 देख लेते हैं। 94 बोल रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में धातु से इलेक्ट्रॉन कब निकलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में धातु से इलेक्ट्रॉन कब निकलते हैं? इसका आंसर है जब प्रकाश की आवृत्ति सीमा आवृत्ति से अधिक हो। तो जब प्रकाश की आवृत्ति सीमा आवृत्ति से अधिक हो। क्वेश्चन नंबर 95। प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर बढ़ जाती है। 96 देख लेते हैं। प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये भी बढ़ जाता। यानी प्रकाश की तीव्रता और आवृत्ति दोनों बढ़ाने पर फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोनों बढ़ जाता। तीव्रता बढ़ाने पर बढ़ता है और आवृत्ति बढ़ाने पर। लेजर प्रकाश सामान्य प्रकाश से किस प्रकार अलग होता है? लेजर प्रकाश सामान्य प्रकाश से किस प्रकार अलग होता है? इसका आंसर देख लेते हैं। यह अत्यधिक समांतर एवं एक वर्णी होता है। यह अत्यधिक समांतर एवं एक वर्णी होता है। क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। होलोग्राफी किस सिद्धांत पर आधारित है? होलोग्राफी किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका आंसर है प्रकाश के व्यतिकरण, प्रकाश के व्यतिकरण। 99 देख लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में सूचना किस रूप में भेजी जाती है? ऑप्टिकल फाइबर में सूचना किस रूप में भेजी जाती है? इसका आंसर है प्रकाश के संकेतों के रूप, प्रकाश के संकेतों के रूप में। चलिए, आज का वीडियो में सबसे लास्ट क्वेश्चन बचा है 100 नंबर। आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा कमेंट कर दें, जिससे हम मोटिवेशन बढ़ता रहे और वीडियो को आगे बढ़ाते रहे। क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते। क्वेश्चन नंबर 100 बोल रहा है, प्रकाश की प्रकृति के बारे में आधुनिक मान्यता क्या है? प्रकाश की प्रकृति के बारे में आधुनिक मान्यता क्या है? इसका आंसर प्रकाश में तरंग एवं कण दोनों प्रकृति होते। प्रकाश में तरंग एवं कण दोनों प्रकृति होती है। चलिए, आज का वीडियो यहीं तक। प्लीज़ वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें, प्लीज़ सब्सक्राइबर कर दें। चलिए, थैंक यू। जय हिंद।